5 और 6 काले घोड़े के लिए है, और 7 और 8 उस घोड़े के लिए है जो भद्दे रंग का है, भदरंगा घोड़ा जो है। तो ये भदरंगा जो है, ये सबका मिश्रण है, सबका Right. मिलावट है कि सफेद, लाल और काला, अगर तीनों मिला दीजिए तो आपको जो चौथा रंग मिलेगा वो है भदरंगा। यानी कि ये सबसे खतरनाक समय है। Right. जो जो हथियार उसने इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है पहले युग में, उसका भी प्रयोग कर रहा है इस युग में, हमारे युग में, जिसको कि अंतिम युग कहते हैं। सातवीं कलीसियाई काल का समय जो है, ये लाउडिकिया मंडी का युग है। और कलीसियाई काल आप लोगों ने सीखा है अपने अपने चर्चेज में, मुझे मालूम है आप लोग जानते हैं कि ये सातों कलीसियाई काल जो है, ये 7 पत्रियों के द्वारा से, जो कि प्रकाशित वाक्य के दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णन किया गया है, वर्णित है। और हर एक कलीसिया के पास अपना अपना एक दूत है, जिसके द्वारा से परमेश्वर ने अपने उस समय का संदेश उनके द्वारा उन तक पहुंचाया, जो सारी कलीसियाएं उस जमाने में पाई जाती थीं। और इसलिए ये 4 घोड़े जो हैं, ये 2000 साल के पीरियड को कवर करते हैं, यानी कलीसियाई कालों को कवर करते हैं। पहली कलीसिया के समय से लेकर के हमारी कलीसिया आरंभ होती है पेंटिकॉस्ट के दिनों से, समय से, उस समय से लेके अब तक का जो समय है, लगभग 2000 साल का समय बीत चुका है, कुछ ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हम लोग अभी एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड में चल रहे हैं। Right. Exactly. जैसा कि ब्रदर ब्रानम ने बताया है, परमेश्वर ने दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है। परमेश्वर ने दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो उसके चुने हुए लोग, इस्राएली लोग हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की सारी जातियां हैं, जिनको अन्य जातियों की संज्ञा दी गई है। यानी हम लोग जो हैं, जो जन्म के इस्राएली नहीं है, हम अन्य जाति कहे गए हैं बाइबल में। तो परमेश्वर की जो योजना है वो इस प्रकार से है, जैसा ब्रदर ब्रानम ने बताया है, कि वो अपना संबंध एक के साथ जब रखता है तो दूसरे के साथ उसका संबंध नहीं है। Right. कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर अपना संबंध इस्राएल के साथ रखता है तो अन्य जाति के साथ उसका कोई संबंध नहीं। ये उनका समय है। और उनका समय कहाँ से आरंभ होता है? उनका समय इब्राहिम के चुन लिए जाने से आरंभ होता है, जो कि उत्पत्ति के पुस्तक के 12 अध्याय से आरंभ हो जाता है। क्योंकि इब्राहिम जो है हमारे विश्वास का पिता कहलाता है, हमारा पूर्वज है। और वहां से परमेश्वर ने उसको चुना और अपने देश को छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि वहां मूर्ति पूजक लोग रहते थे। तो मूर्ति पूजकों के बीच से परमेश्वर ने अपने भक्त को वहां से निकाल लिया। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक भतीजा लूत भी उसके संग आ गया, और लूत की पत्नी और उसके परिवार के लोग। अब वहां से परमेश्वर का संबंध इस्राएल जाति के साथ स्थापित हो गया। लेकिन एक समय आएगा जबकि परमेश्वर का संबंध इस्राएल जाति से टूट जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। और इसको दानियल नबी की पुस्तक में
उसके 9वें अध्याय में 24 पद से लेके आखिर तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि ये किस प्रकार से ये संबंध टूटेगा। अगर आपने डैनियल नबी की पुस्तक पढ़ी है और उस विशेष करके 9वें अध्याय को, तो वहां एक कैलेंडर दिया गया है और वो कैलेंडर जो है उसी के आधार पर सारी दुनिया चल रही है और उसी के आधार पर दुनिया का अंत भी होगा। लेकिन ये कैलेंडर केवल इस्राएल के लिए है और यरूशलेम के लिए है, क्योंकि गैब्रियल ने, जो जिब्राइल स्वर्गदूत है, वो डैनियल नबी से बातें करता है ये 9वें अध्याय में डैनियल नबी के, और कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि तुझे उस दर्शन की बात को समझा दूं। तो 24वें पद से वो इस कैलेंडर को 3 भागों में बांटता है और वहां इस प्रकार लिखा हुआ है कि तेरे लोगों के लिए और तेरे पवित्र नगर यरूशलेम के लिए 70 सप्ताह नियुक्त किए गए हैं। अब ये 70 सप्ताह जो है दिनों के सप्ताह नहीं है, ये सालों के सप्ताह है, यानी कि 7 साल का एक हफ्ता गिना गया। Right. और वो भी ये साल जो है हमारे कैलेंडर वाला साल नहीं है, वो बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक साल गिने गए हैं। तो बाइबल के कैलेंडर में और हमारे कैलेंडर में 6.25 दिन का अंतर है। हमारे कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं। तो इस प्रकार से जो नंबर 4 से विभाजित हो जाए उसको लीप ईयर कहा जाता है। जैसे 20 है, 24 है, 28 है, 32 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसमें फरवरी का महीना केवल 28 दिन का होता है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी के महीने में एक दिन और बढ़ जाता है, वो 29 दिन का हो जाता है। जैसे कि 2020 में फरवरी का महीना 29 दिन का था, 2021 में फरवरी का महीना 28 दिन का था, 22 में भी 28 दिन का रहेगा, 23 में भी 28 दिन का रहेगा और 24 में जाकर के 29 दिन का हो जाएगा। तो ये हमारा कैलेंडर गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? इसलिए कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बिल्कुल दुरुस्त और सही बनाया था, लेकिन Yes. फ्लड आया नूह के समय में और दुनिया बर्बाद कर दी गई, उस वक्त इसका रूप थोड़ा बदल गया। और आज हमको ज्योग्राफी बताती है कि ये 23.5 अंश झुकी हुई है, Right. 23.5 अंश झुकी हुई। तो जब 23.5 अंश झुकी हुई है तो इसीलिए ये 360 की जगह 365 दिन में ये इसका चक्कर पूरा होता है, 365 दिन 6 घंटा, लेकिन होना चाहिए 360 दिन। तो बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक हर महीने में 30 दिन गिने जाते हैं। वो चांद का हिसाब है, 15 दिन का अंधकार का समय और 15 दिन उजाले का समय, यानी 30 दिन में चांद अपना सफर पूरा कर लेता है, 15-15 दिन। तो हर महीने में 30 दिन होते हैं। तो अगर आप 12 से 30 को गुना करें तो आपको ठीक 360 दिन मिलेंगे। ये वो वाला कैलेंडर है जो कि बाइबल का कैलेंडर कहलाता है। तो उस कैलेंडर के मुताबिक ये साल गिने जाएंगे और गिने गए हैं, जो कि इस्राएलियों के लिए और यरूशलेम के लिए ठहराया गया। तो गैब्रियल ने ये कहा कि तेरे
पवित्र नगर यरूशलेम के लिए और इस तेरे जाति के लिए ये 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि जिनके बीच में 6 बातें पूरी हो जाएंगी। इसको अगर पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 24 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पढ़ने में मदद करूं ब्रदर? हाँ हाँ, पढ़ सकते हैं ब्रदर। 24 पद से पढ़िए। आइए हम लोग दानियल के नाम नबी के पुस्तक से, जहां पर ऐसा लिखा गया है, 24 पद से मैं पढ़ रहा हूं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों को अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होवे और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये 24 पद था। हम अभी उसके 25 पद में आते हैं। 25 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26 और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। अंतिम और 27 पर, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तुएं दिखाई देंगी और निश्चय से ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। आमीन। ये विषय जो है बहुत गूढ़ विषय है और इसके लिए बहुत समय चाहिए कि हम इस कैलेंडर को कैसे समझें, लेकिन इसके 3 भाग बताए गए। पहला भाग जो है वो 7 सप्ताहों का है और इन 70 सप्ताहों के बीच में ये 6 बातें जो 24 पद में भाई ने अभी पढ़ी है वो पूरी होनी है। तो अभी तक तो परम प्रधान पवित्र स्थान का अभिषेक नहीं हुआ है, यानी कि उनका मंदिर अभी तक नहीं बना है और मंदिर का अभिषेक होना बाकी है, तो इसलिए वो कैलेंडर अभी खत्म नहीं हुआ। उस समय से ये कैलेंडर चल रहा है जब से कि डैनियल नबी और उसके साथ ही और वे लोग जो कि बंधुआई में नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा पहुंचाए गए थे बाबिलोन में, अब उनको वहां से यरूशलेम वापस आना है। आमीन। इतिहास ये बताता है कि नबूकदनेस्सर ने जब इस यरूशलेम पर चढ़ाई की थी पहली बार, तो 606 ईस्वी में की थी, यानी बीसी में। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट।
यीशु मसीह के पैदा होने से 606 साल पहले उसने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी और कुछ लोगों को बंधुआ करके ले गया था, जिसमें डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये जवान लोग थे। ये राजा के दरबार में रखे गए थे। ये उस वक्त जवान थे, जवान लड़के थे। और डैनियल नबी खुद भी नबी होने के कारण ये जानता था कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा से जो भविष्यवाणी की गई है, जो कि यिर्मयाह नबी के 25 अध्याय के 11 पद में पाया जाता है। भाई इसको पढ़ देंगे भाई मिश्रा जी? जी सर। यिर्मयाह नबी का 11। आइए हम लोग यिर्मयाह नबी निकालते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 25वां अध्याय, उसकी 11वां वचन। यहाँ पर परमेश्वर के धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा गया है, सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेगी। ये भविष्यवाणी डैनियल को मालूम थी कि यिर्मयाह के भविष्यवाणी के आधार पर हमको 70 साल तक बंधुआई में रहना है। और अब होते 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 68 साल बीत गए। अब कितना बाकी रह गया उनकी बंधुआई के लिए? सिर्फ 2 साल बाकी रह गया। और अगर आप डैनियल नबी की पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि डैनियल जो था बड़ी रेगुलरली यरूशलेम की तरफ जो उसकी खिड़की खुलती थी, दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। अपने लोगों के पापों का पश्चाताप करता था, अपना पश्चाताप करता था और परमेश्वर की अगुवाई चाहता था। और अब उसके दिल में ये चिंता हो रही है कि भाई 2 साल जो बच गए हैं, इसके बाद तो हमको वापस जाना है, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी के आधार पर 70 का 71 नहीं होगा और 70 का 69 भी नहीं होगा। Glory to God, amen. Amen, right. बहुत सुंदर। 70 साल रहना ही है, लेकिन 2 साल के बाद हमको वापस जाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। तो हम लोग जब हम लोग वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बारे उसको इसकी चिंता लगी हुई थी डैनियल को। और इसी सोच विचार में जब वो पड़ा हुआ था तो जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा गया कि जाकर उसको ये दर्शन की बात समझा दे। और तब जिब्राइल उसके पास आता है और उससे ये बातें करता है। अब वो कहता है कि ये 70 साल जो है कब से शुरू होगा, इसका क्रम भी तो कहीं से होना चाहिए। तो ब्रदर ब्रानम ने जो 70 वीक्स ऑफ डैनियल की पुस्तक प्रचार की है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये 445 बीसी में उस समय जो राजा अर्तक्षत्र थे, उनके द्वारा से ये आज्ञा निकली थी कि तुम लोग वापस जाओ और अपने मंदिर को बनाओ, यरूशलेम को बनाओ। और यह नहमिया की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे, नहमिया और इज़रा, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि नहमिया जो था राजा का पिलाने वाला था और उसके मुंह पर उदासी छाई थी। और राजा ने पूछा कि तेरा मुंह उदास क्यों है, क्या तू बीमार मार है क्या, तेरी तबीयत ठीक नहीं? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन कोई बात तो है, तो छुपा रहा है। और उसको बताना पड़ा कि मुझे चिंता है कि जब हम लोग वापस जाएंगे तो क्या करेंगे। तो राजा ने बोला कि ठीक है, जाओ तुम लोग, मैं इसके लिए चिट्ठी दे देता हूँ कि तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और तुम लोग अपने यरूशलेम को बना भी पाओगे। तो ये आज्ञा जब निकली है, वहां से ये कैलेंडर शुरू हो गया 445 बीसी। वहां से ये कैलेंडर शुरू हो गया और इसके 3 भाग बताए गए हैं।
कि जब तुम लोग वापस जाओगे तो 7 हफ्ते के अंदर, यानी 49 साल के अंदर तुम्हारा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। 7 सप्ताहों में ये मंदिर बन जाएगा, यानी कि 49 साल में ये मंदिर बन जाएगा। अब हमको कैसे पता लगेगा कि भाई ये 49 साल के अंदर ये मंदिर बन गया? इसका रेफरेंस हमको मिलता है यूहन्ना की पुस्तक में 2 अध्याय के 19 पद को पढ़ दीजिए भाई मिश्रा। राइट राइट, बहुत सुंदर। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 19 पद। आइए हम लोग यूहन्ना की किताब, उसके सुसमाचार, उसकी 2 अध्याय और 19 पद में ऐसा लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। 20, यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? देखा आपने, यहाँ पर रेफरेंस मिल गया हमको कि इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं। राइट, जो कि 49 साल के अंदर बन गया। तो पहला भाग तो कंप्लीट हो गया। 70 सप्ताह के 7 हफ्ते तो खत्म हो गए, यानी कि मंदिर बन गया। राइट। अब दूसरा हिस्सा जो है वो ये बताता है कि और 62 सप्ताहों के बीतने पर, जिसमें कि ये यरूशलेम बड़े कष्ट के संग बसाया जाएगा। एक हाथ में तुम्हारे तलवार होगी, एक हाथ में करनी होगी, जिससे कि तुम दीवार बनाओगे और मंदिर को बनाओगे, और दूसरी तरफ तुमको तंग करने वाले भी लोग होंगे, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा, ऐसा लिखा है। राइट, अभिषेक पुरुष काटा जाएगा ना। बहुत लोग इस बात को समझते हैं इस रूप से कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, अभिषेक पुरुष प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया, तो अभिषेक पुरुष काटा जाएगा का मतलब ये समझते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो काटा गया। जी नहीं, वो काटा नहीं गया, वहां वो क्रूस पर चढ़ाया गया। अभी तक संबंध परमेश्वर का इस्राएल के संग बना हुआ है। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद भी, यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भी अभी तक संबंध बना हुआ है। आमीन। अभी तक वो काटा नहीं गया। काटा कब जाएगा? जबकि पूरा संपर्क परमेश्वर का इस्राएल के संग टूट जाएगा। वो है काटा जाना। और कहाँ काटा जाता है इसको हम देखेंगे प्रेरितों के पुस्तक में, उसके 7वें अध्याय में, जबकि स्टेफनोस को पथरवाह किया जा रहा है। अभी तक क्रिश्चियनिटी काफी बढ़ चुकी है। हमको मालूम है कि पेंटिकॉस्ट के दिन लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह की कलीसिया में शरीक हो गए थे, और ये सब इस्राएली लोग थे। एक भी इसमें अन्य जाति नहीं है। अभी अन्य जातियों का समय शुरू नहीं हुआ, अभी इस्राएलियों का ही समय चल रहा। यीशु मसीह जा चुके हैं, स्वर्ग पर उठा लिए गए, लेकिन अभी तक इस्राएलियों का समय खत्म नहीं हुआ है। करेक्ट। और लगभग 3000 लोगों ने, जो इस्राएली हैं, जो यहूदी हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और अगर आप प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 2 अध्याय को, तो मालूम होगा कि हर रोज प्रभु उनमें विश्वासियों को जोड़ता जाता था। बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते थे, बढ़ते जाते। कौन ये? कौन है? सब इस्राएली लोग हैं जो कि क्रिश्चियन हो रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक संबंध नहीं टूटा है। और इसलिए स्टेफनोस को पथरवाह किया जा रहा है, तो वहां पर कौन खड़ा है? महायाजक हैं, शास्त्री हैं, फरीसी हैं, और उनके पास जो उनका सुप्रीम कोर्ट होता था, जैसे हमारे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट है, और उसका जो निर्णय होता है सबके ऊपर लागू होता है, सबको मानना पड़ता है।
चाहे वो फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो फाइनल है। अब ये सनहेड्रिन जो होता था, इनका सुप्रीम कोर्ट, वो महायाजकों के द्वारा से चलाया जाता था और याजकों के द्वारा से चलाया जाता था। और जब उनके द्वारा से ये एडिक्ट निकल गई कि हम इसको नहीं मानते, जब स्तिफनुस ने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने बैठे बैठे देखता हूं, तो महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा कि अब हमें किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। हम राइट। लोगों ने अपने कानों से सुन लिया है कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, इसको पत्थरवाह करके मार डालना ही है, हम इसको नहीं मानते। यहाँ काटा जा रहा है, यहाँ संपर्क परमेश्वर का इस्राएल के संग बिल्कुल टूट गया, कट गया। अभिषेक पुरुष यहाँ कट गया, यानी कि संबंध खत्म हो गया। और अब द्वार किसके लिए खुल गया? अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया। और हम जानते हैं कि उसमें शाऊल भी शरीक था, क्योंकि वो जो पत्थरवाह कर रहे थे उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। लेकिन उसके बाद ही 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा जोशीला था शाऊल और मसीहियों को सता रहा था और महायाजक से चिट्ठी लेकर के दमिश्क को जा रहा था और वहां प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है। अब परमेश्वर ने पौल को चुना था कि उसके द्वारा से अन्य जातियों के लिए द्वार खुल जाएगा, या अन्य जातियों का जो प्रचारक होगा वो शाऊल होगा। 13वें अध्याय में बड़ी सफाई के साथ पौलुस कहता है कि अवश्य था कि सुसमाचार पहले तुमको सुनाया जाता, लेकिन इसलिए कि तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया है, अब हम अन्य जातियों की तरफ जाते हैं। राइट। और परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया और पहला अन्य जाति जो कन्वर्ट हुआ है, जो कि मसीही विश्वास में आया है, वो था कुरनेलियस और उसका परिवार, जो कि हमको प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में मिलता है। और यहाँ से अब अन्य जातियों का समय आरंभ हो गया। अन्य जातियों का जब समय आरंभ हो गया तो वो आज तक चल रहा है। और जब अभिषेक पुरुष काटा गया था, स्तिफनुस के पथरवाह करने के समय से लेके आज तक वो संबंध टूटा हुआ है। लेकिन उसके 7 सप्ताह बाकी है, यानी उसका 1 हफ्ता बाकी, सॉरी नॉट 7 सप्ताह, उसका 1 हफ्ता बाकी, क्योंकि पहला भाग जो था 7 सप्ताह का था, दूसरा भाग 62 सप्ताह का हुआ, यानी 69 सप्ताह हो गए उस समय तक। अब 1 सप्ताह बाकी है और 1 सप्ताह में उसके 2 भाग हैं, 3.5 और 3.5। और यही हम आज देखना मांगते हैं कि आज जो 6वीं मोहर हम लोगों ने पढ़ी है उसका स्थान क्या है, क्योंकि 4 मोहरें जो हैं वो कलीसियाई काल को बता रही। जब स्वर्गारोहण हमारा होगा और प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएंगे और हम बादलों पर उनसे मुलाकात करेंगे, जिसका कि वर्णन हमको पौलुस के द्वारा से पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 से 18 पद में मिलता है। वहां पौलुस ने हमें ये बताया है कि हमें अन्य लोगों के समान निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको आशा है और हम जानते हैं कि प्रभु ने जब हमें वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, तो जब तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें आकर अपने साथ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 13 से 18 पद तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी ललकार के साथ
स्वर्ग Right. से उतरेगा, तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा 16 और बार। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये तीन बातें हैं, Right. ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही। ये तीनों प्रभु यीशु मसीह स्वयं करता है। Right. और इस युग में, यानी कि कलीसियाई काल में, सातवीं कलीसियाई काल में, परमेश्वर ने हमारे लिए एक दूत भेजा है, जो Amen. सातवीं कलीसिया का दूत है, और वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर के प्रभु के दूसरे आगमन के पहले एक संदेश दे गया, जो कि 11 जून 1933 में ये भविष्यवाणी हुई थी। 11 जून 1933 में। मेरे पास एक वीडियो है जो मेरे सेल फोन में किसी ने भेजा है, मुझे मालूम नहीं किसने भेजा है, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि 11 जून को जब ब्रदर ब्रानम लगभग 100 से ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देने के लिए ओहायो नदी में गए हैं, जो कि जेफरसनविल और लुईविल के बीच में है। जैसे कि अगर आप कलकत्ते को जानते हैं, उस पार हुगली के हावड़ा है और इस पार कलकत्ता है, बीच में हुगली नदी है। लेकिन दूरी कितना है कलकत्ता और हावड़ा में? सिर्फ एक ब्रिज, एक ब्रिज बस। एक नदी की दूरी। इसी प्रकार से ओहायो यानी इंडियाना स्टेट और केंटकी स्टेट है। तो हावड़ा को आप केंटकी स्टेट समझ लीजिए और कलकत्ता को समझ लीजिए जेफरसनविल, जो कि इंडियाना स्टेट में है। स्टेट अलग हो गया, नदी ने बांट दिया दो स्टेट को। और इसी नदी में वो बपतिस्मा दे रहे हैं, लगभग दिन में 12-1 बजे के आसपास। और दिन के ठीक दोपहर के समय में उनके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट उतरी, और उस लाइट में से ये आवाज आई कि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा प्रभु के पहले आगमन के लिए थी, उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा जो संदेश दिया जाएगा, जो प्रचार तुम्हारे द्वारा होगा, वो प्रचार प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अग्रदूत होगा। यानी अभी जो एंड टाइम मैसेज जो प्रचार हो रहा है, ये प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का अग्रदूत है, विलियम ब्रानम नहीं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया संदेश जो है, संदेश है। आमीन। वो आज तक वो संदेश प्रचार हो रहा है, और आमीन। हम ग्लोरी। उसके सेवक हैं। और याद रखिए, यही प्रभु यीशु मसीह को ले आएगा, यही संदेश प्रभु यीशु मसीह को ले आएगा, क्योंकि वो समय अब दूर नहीं कि जबकि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमको अपने साथ ले जाएगा। तो इसलिए अब हम ये देखना मांगते हैं, ये तो मैंने बैकग्राउंड में आपको बताया कि 70 सप्ताह कैसे पूरे होंगे। तो रैप्चर जो होगा वो अन्य जातियों के समय के समाप्त होने के पहले हो जाएगा। अभी तक अन्य जातियों का समय चल रहा है, इसको कहते हैं ग्रेस पीरियड या राइट। अनुग्रह का समय। ये अनुग्रह का समय कम से कम तो उतना ही होना चाहिए जितना कि समय परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिया है। अब मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जब एक के संग संबंध रखता है तो दूसरे के साथ नहीं रखता। करेक्ट। तो जब इस्राएल के साथ उसका संबंध था तो हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब वहां कट ऑफ हो गया, वहां अभिषेक पुरुष काट दिया गया, यानी कि परमेश्वर का संबंध जो है इस्राएल के संग टूट गया, तो अब अन्य जातियों के संग जुड़ गया और आज तक जुड़ा हुआ है। तो इन 2000 सालों में परमेश्वर का संबंध इस्राएल के साथ नहीं रहा और न है, अभी तक भी नहीं है। अगर आज दुनिया का बढ़िया से बढ़िया प्रचारक जाकर के आज इस्राएल में प्रचार करे
और कहे कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, तो वो कभी ग्रहण करने वाले नहीं। एक बार ब्रदर ब्रानम को बड़ी इच्छा हुई कि वो वहां जाकर के प्रचार करें और यीशु मसीह का संदेश वहां सुनाए। और वो बताते हैं कि उन्होंने जाने के लिए वहां टिकट भी खरीद ब्रदर लिया। साउंड नहीं आ रहा ब्रदर। साउंड नहीं आ रहा? हाँ अभी आ गया। अभी आ गया? अच्छा अच्छा। तो ब्रदर ब्रानम जो थे उन्होंने टिकट भी खरीद लिया था कि इस्राएल में जाकर के वो प्रचार करेंगे। बटन और वो दबाए। इजिप्ट तक पहुंच गए, इजिप्ट यानी राइट, मिस्र तक पहुंच गए। एकदम सही बात। और हाँ, मिस्र से अब दूसरा प्लेन उनको लेना है और वहां से इस्राएल जाना है, यानी तेल अवीव जाना है। लेकिन वहां प्रभु ने उनको मना किया, अभी उनका समय नहीं आया है, तुम वहां नहीं जाओगे और वहां प्रचार नहीं करोगे। और वहीं से ब्रदर ब्रानम वापस चले गए। टिकट रहते हुए। तो आप जानते हैं कि हमारे समय में अभी बिली ग्राहम जिंदा थे, थोड़े दिनों तक, 2-4 साल पहले तक वो जिंदा थे। और बिली ग्राहम एक दुनिया के बहुत बड़े प्रचारक माने जाते थे। और ब्रदर ब्रानम ने भी उनको, उनका नाम लिया है और कहा है कि ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम ये दो दूत हैं। सदोम और गमोरा में जो दो दूत गए थे, उन्होंने वहां के लोगों को अंधा कर दिया था और उनकी आंखें बंद हो गई थी। वो दरवाजे को टटोलते रहे लेकिन दरवाजा मिला नहीं। राइट। इन दो दूतों के द्वारा से दुनिया के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया गया। बहुत नहीं सुंदर। समझ में आता। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तो आज कलीसियाओं में प्रचार होती ही नहीं है। आप मेथोडिस्ट चर्च में जाके पूछिए, सीएनआई चर्च में पूछिए, पेंटिकॉस्टलों के यहाँ जाकर के पूछिए, क्या प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रचार होता? होता ही नहीं। जानते नहीं, समझते नहीं, कहां से समझेंगे? जबकि बाइबल कहती है कि जो नबी को नबी जानकर ग्रहण करेगा वो नबी का बदला पाएगा। मत्ती अमीन, आशीष 11 में अध्याय आमीन। 41 तक। प्रकाशित वाक्य और जब नबियों की तक आप किताब है। नबी को नहीं पहचानेंगे तो आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को कहां से समझ सकते? नहीं समझ सकते। वो तो नबूवत और है। इसीलिए डिनोमिनेशनल चर्चेस में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रचार नहीं की जाती। राइट। 2014 या 15 की बात है, मैं लखनऊ गया था और लखनऊ में मेरी भतीजी रहती है, मेरे बड़े भाई की बेटी। वो किसी हॉस्पिटल में मैट्रन थे, अब तो वो रिटायर हो गई है, लेकिन उसका उसका घर है अपना वहां पर। तो हम लोग वहां ऐसे ही प्रचार करने के लिए मैं कहीं गया था दिल्ली वल्ली, वहां से लौटते हुए मैं लखनऊ होते हुए आ रहा था। तो जब मैं वहां था तो संडे पड़ा, तो उसने कहा चाचा चलोगे चर्च में? हमने कहा हाँ चलेंगे। तो वो मेथोडिस्ट चर्च में जाती है, तो मैं भी उसके संग मेथोडिस्ट चर्च में चला गया और मैं कांग्रीगेशन में बैठा हुआ था। और जब पास्टर साहब पुलपिट पर आए तो उन्होंने मुझे देख लिया और तब उन्होंने कहा आपको ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं ऊपर चला गया। तो उस दिन उनका कोई स्पेशल संडे था, जो कि उस संस्था के लोग आए हुए थे। उनको बोला कि आप लोगों का प्रोग्राम अब बंद हो जाता है, आज हमको संदेश सुनना है ये नए पास्टर के द्वारा से, ये संदेश देंगे। तो हमने पूछा भाई कितना समय हमको आप देंगे? तो क्या कि 20 मिनट 25 मिनट ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन 20-25 मिनट में तो कुछ होगा नहीं, कम से कम तो आधा घंटा देना होगा। खैर उन्होंने दिया और मैंने प्रचार जो किया, तो मैंने कांग्रीगेशन से पूछा, पादरी साहब पुलपिट पे है, कि आपके यहाँ प्रकाशित वाक्य पुस्तक के ऊपर प्रचार होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया, यानी कि प्रचार नहीं होता है। और तब मैंने उनको समझाया और बताया
कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आज के दिन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और आज क्यों आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य इसमें छिपा हुआ, और परमेश्वर ने इसमें आपके लिए पूरा भंडार रखा हुआ है। और जब मैंने उनको समझाया और बताया तो वो बड़े खुश हुए। और जब सर्विस खत्म हुई तो पास्टर लोग दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं शेक हैंड करने के लिए, तो मैं भी खड़ा हुआ उन पास्टर के साथ में। तो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने हाथ मिलाते वक्त ये कमेंट पास किया कि आप कलकत्ता से आए हैं और कलकत्ता में एक बहुत बढ़िया मिठाई की दुकान है, कन्फेक्शनरी की दुकान, फ्लूरिस, वहाँ केक बहुत बढ़िया बनता है, तो आज आपने हमको फ्लोरिस का केक खिलाया। उनका ये कमेंट था कि आज हम लोगों ने फ्लोरिस का केक खाया है, जो कलकत्ते की सबसे बढ़िया कन्फेक्शनरी है, और वहाँ बहुत बढ़िया केक बनता है। तो यानी ये संदेश जो वहां प्रचार किया गया लखनऊ में, उस चर्च में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के ऊपर, उन्होंने कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में, और बहुत अच्छा लगा उनको, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के ऊपर कोई प्रचार होता ही नहीं। तो ये कैलेंडर जो है, जो कि इस्राएलियों के लिए है और यरूशलेम के लिए है, उसमें से 69 सप्ताह समाप्त हो चुके हैं। एक हफ्ता बाकी है जो स्टोर में रखा हुआ है, और जिस दिन हमारा रैप्चर हो जाएगा, जिस दिन कलीसिया यहाँ से उठा ली जाएगी, वहां से ये कैलेंडर फिर शुरू हो जाएगा। और एक हफ्ते का समय यानी 7 साल, ये 7 साल जो है, इसके बाद मिलेनियम शुरू हो जाएगा। मिलेनियम का मतलब है 1000 साल का राज। लेकिन ये 7 साल के बीच में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और किस प्रकार से परमेश्वर का प्रकोप इस दुनिया पर पड़ेगा, वो आपको छठवीं मुहर में दिखाई दे रहा। जो छठवीं मुहर आपके सामने आज शाम को पढ़ी गई, ये उस समय लागू होगा, अभी लागू नहीं है ये, अभी इसका समय नहीं आया छठवीं मुहर का। और इसलिए मैंने कहा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 10वें अध्याय के बाद आता है। ये छठवीं मुहर जो है, ये 10वें अध्याय के बाद आएगा, क्योंकि 8वें अध्याय में, यानी प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय पहला पद, भाई मिश्रा पढ़ दे, 8वां अध्याय पहला पद। प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय पहला पद। ब्रदर मिश्रा। यस ब्रदर, आइए हम लोग प्रकाशित वचन उसके 8वां अध्याय का पहला वचन, 8वां पहला पद। और जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। बस अब ये 7वीं मोहर जब खोली जा रही है, तो यहां लिखा है कि जब 7वीं मोहर खुली तो स्वर्ग में आध घड़ी के लिए सन्नाटा छा गया। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी अचानक ये घटना घटती है जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको मालूम नहीं कि एक्सीडेंट होने वाला, क्षणों के अंदर ये हो जाता है, और आप अवाक रह जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया। यानी सारा स्वर्ग अवाक रह गया कि ये क्या हो गया। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए सिंहासन छोड़ चुके हैं।
राइट, और आध घड़ी के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये है रैप्चर। ये है रैप्चर के लिए जब परमेश्वर का सिंहासन खाली हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह हमसे बादलों पर मुलाकात करेंगे हवा में। राइट, तो किसका रैप्चर होगा? इस्राएलियों का रैप्चर नहीं हो रहा, रैप्चर हमारा और आपका होगा। आमीन, 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 समझ में आ रही बात? तो यस, ये 8वें अध्याय का पहला पद जो है वो हमारे साथ संबंधित है, इस्राएल के साथ संबंधित नहीं है। और ये छठवीं मोहर जो है उसका स्थान यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसका स्थान 10वें अध्याय के बाद होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि इसका स्थान 10वें अध्याय के बाद होना चाहिए, क्योंकि 10वां अध्याय हम लोगों ने अध्ययन किया है और वो दुल्हन के लिए है। 10वां अध्याय जो है वो दुल्हन के लिए है और वो अन्य जातियों के समय में आता है 10वां अध्याय। लेकिन छठवीं मोहर जो है वो 10वें अध्याय के बाद का हिस्सा है, जो कि अभी आरंभ नहीं हुआ। अभी आरंभ नहीं हुआ, ये महाक्लेश का समय अभी आरंभ नहीं हुआ। महाक्लेश का समय जो है वो दूसरे आधे हिस्से में होगा। पहला आधा हिस्सा जो है 7 साल का, 3.5 साल और 3.5 साल। तो पहला 3.5 साल जो है वो 11 अध्याय में आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय, जहां 2 गवाह होंगे, यानी मूसा और एलिया की गवाही होगी। कितने दिनों तक? 3.5 साल तक। 3.5 और साल, उन 3.5 सालों में, जी हाँ, 3.5 सालों में अगर आप 7वें अध्याय को पढ़िएगा, 7वां अध्याय में बता रहा हूँ, 7वां अध्याय, तो यस, 7वें अध्याय में आप देखते हैं कि ब्रदर मिश्रा 7वें अध्याय का पहला पद पढ़ लीजिए सिर्फ। प्रकाशित वचन उसके 7वें अध्याय उसका पहला वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि चारों पृथ्वी, हवाओं को थामे हुए हैं। हाँ, करेक्ट, और ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। हवा न चले, ठीक है। और आगे 2, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, उन्हें ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, 3, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। बस, आमीन। बस यहाँ आप देख रहे हैं कि 3.5 साल तक के बीच में ये 2 जन की गवाही होगी, यानी मूसा और एलिया की, और 1,44,000 के ऊपर मुहर लगाई जाएगी। और वो मुहर किस चीज की होगी वो हमको मिलेगा 14 अध्याय के पहला पद में। 14 अध्याय का पहला पद पढ़ लीजिए। आइए हम लोग 14 अध्याय उसके पहला वचन में देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये है मुहर लगी हुई, उनके माथे के ऊपर किसका नाम है? उसका और उसके पिता का नाम उनके माथे पर लिखा हुआ है। ये मुहर बंद हो गए, यीशु मसीह की प्रॉपर्टी हो गई। ये यीशु मसीह के 1,44,000 लोग जो हैं, ये कितने दिनों में तैयार किए गए हैं? 42 महीने में, 1260 दिन में, 3.5 साल में। एक ही चीज है, 42 महीना, 360 1260 दिन या 3.5 साल, एक ही बात, एक ही बराबर। क्योंकि वहां दिनों में गड़बड़ी नहीं है, वहां 365 दिन का साल नहीं है,
वहां Right. 360 दिन का साल है, तो उसमें कभी गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। Right. और जो छठवीं मोहर के आखिर में पढ़ा गया कि Right. बहुत बड़ा भूमिडोल हुआ और टापू अपने स्थान से टल गए, हाँ, हैं, आकाश सरक गया, सूर्य अंधकार हो गया। ये सारी बातें जो वहां छठवें मोहर में आपने अभी सुनी, राइट, ये अभी नहीं हुई है, करेक्ट, अभी नहीं हुई है, ये होंगी, बाद में होंगी। कब होंगी? जबकि महाक्लेश का समय आरंभ होगा, तब होगी। रैप्चर हो लेकिन जाएगी ये बात। पहला 3.5 साल जो है, जिसमें कि 12 कबीलों से, यानी 12 गोत्रों से सील किए जा रहे हैं, तो 4 दिशाओं में 4 स्वर्गदूत हैं जो कि हवा को थामे हुए हैं। ये हवा क्या है? ये लड़ाइयां हैं, यस, ये लड़ाइयां हैं जो कि होने वाली हैं। और जब ये दूत इनको छोड़ देंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन ये 1260 दिन में उनको मना किया गया है कि इन हवाओं को थामे रहो ओह प्रेज द 1260 लॉर्ड। दिन तक, जब तक कि हम हर गोत्र में से 12 हजार के ऊपर मोहर न लगा ले। तो यहाँ महाक्लेश नहीं है। महाक्लेश कब होगा? जब ये 12 हजार 1,44,000 के ऊपर जब मोहर लग चुकेगी, तब ये महाक्लेश का समय शुरू हो जाता है, जो 3.5 साल तक चलेगा। और उसके बाद बहुत सारी बातें पूरी होंगी। अर्मागेडोन की लड़ाई है, और प्रकाशित वाक्य का यानी 19वें अध्याय तक, जबकि प्रभु यीशु मसीह फिर से वापस नहीं आता और हम लोग यीशु मसीह के साथ वापस नहीं आते। कब आते हैं हम लोग? 19वें अध्याय में आते हैं। राइट, तो हाँ, 11वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय के, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आता घोड़े पर सवार होकर के, और हम नहीं आते उसके साथ, ये सब उस समय का वर्णन है जो 3.5 साल के अंदर होगा, महाक्लेश के समय में। और याद रखिए, हमारे समय में महाक्लेश नहीं है। हम लोग अभी भी पृथ्वी पर हैं और हमारा समय समाप्त होने पर है, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उसकी तैयारी के लिए आपको ये संदेश दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को जांचें और परखें कि हम कहाँ हैं। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 पद में और 6 पद में, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और देखो कि विश्वास में हो या नहीं, हो या नहीं। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि मसीह तुम में बसा हुआ है? ये विशेष यस, बात है। आप सबने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। क्या सचमुच में मसीह आपके जीवन में है, या अभी तक आप दुनिया के रीति के अनुसार चल रहे हैं? मैंने पिछले बुधवार को बताया था कि एक डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन में और एक अंत समय के विश्वासी में क्या अंतर है। मैंने 10 बातें बताई थी राइट, जो कि आपको एक डिनोमिनेशनल क्रिश्चियन से बिल्कुल अलग करती हैं। वही बाइबल वो भी पढ़ते हैं, वही बाइबल आप भी पढ़ते हैं। उसी यीशु मसीह को वो लोग भी मानते हैं, उसी यीशु मसीह को आप भी मांगते हैं, लेकिन उनमें और आप में जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया, क्यों? इसलिए कि वो नबी को नहीं जानते, नबी को पहचानते भी नहीं है, तो उनको प्रकाशन कहां से मिलेगा? वो अपनी घिसी पिस्ती जो कि उनके रिकॉर्ड है वही बजाते रहते। दूसरा संदेश उनके पास है ही नहीं। वो जानते हैं कि मसीह यीशु का आना नजदीक है, सब लोग जानते हैं, हर चर्च जानता है इस चीज को, लेकिन करना क्या है उनको नहीं मालूम। किस रीति से हमें अपने आप को तैयार करना है, कैसे हमको मसीह में होना चाहिए, उनको नहीं मालूम। और इसलिए
ये आज का संदेश जो कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का अग्रदूत है, आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने आप को जांचें और परखें और देखें कि आप विश्वास में हैं या नहीं, क्या मसीह आपके जीवन का अंग है या नहीं। और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 5 पद में, यदि मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम निकम्मे निकले हो। तुम निकम्मे हो। और निकम्मा किसको कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जगत के नमक हो, और अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वो और किसी वस्तु से नमकीन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए उसको बाहर फेंकना है कि वो पांव से रौंदा जाए। उसको कहते हैं निकम्मा, यानी नमक निकम्मा हो गया। और अगर मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप निकम्मे हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं है। हम अपने आप को मसीही कह सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, जैसा कि कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मसीह नहीं है हमारे साथ। और अगर मसीह नहीं है तो हम निकम्मे ठहरे। लेकिन 6वें पद में पौलुस कहता है, मुझे निश्चय है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। क्या हम ऐसा कह सकते हैं पौलुस के समान? क्या हम ऐसा कह सकते हैं पौलुस के समान कि तुम जान लो कि मसीह हमारे अंदर है, हम निकम्मे नहीं हैं, हम मसीह में हैं और हम पर दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि लिखा है रोमियो के 8 अध्याय के पहले पद में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते। शरीर क्या है? मनुष्यों की बनाई हुई रीति रिवाज, वो है शरीर। हाँ भाई, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की तैयारी करो। 1 महीना पहले से क्रिसमस का तैयारी शुरू हो जाती है, उसको एडवेंट सीजन कहते हैं। एडवेंट सीजन 1 महीना पहले शुरू हो जाता है, 5 संडे पहले क्रिसमस से बड़ी तैयारियां होती। अरे भाई, उसका क्या संबंध है बाइबल के साथ? ये है मनुष्य की चाल, ये है मनुष्य की रीति के अनुसार। परमेश्वर इससे प्रसन्न, परमेश्वर अपने वचन होता है। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यही प्रमाण है कि हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं। यही प्रमाण है कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। यही प्रमाण है कि हम स्वर्गारोहण में जाने वाले हैं, रैप्चर में जाने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज हमको अपना प्रकाश दे रहा है। हम वे बालक हैं यीशु मसीह के, जिनके ऊपर प्रभु ने अपना प्रकाश दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मत्ती के 11 अध्याय के 25 पद से पढ़ के देख लीजिएगा, वो लिखा हुआ है कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारियों से छिपा रखा। हाँ हे पिता, तुझे, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तूने बालकों पर प्रकट किया है। Amen. Glory. को नहीं जानता, केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। और Yes. वह जिस पर उससे प्रकट कर, पुत्र उससे प्रकट करना चाहे। तो जब तक पुत्र पिता को प्रकट नहीं करेगा, आप नहीं जान सकते पिता कौन है। और इसीलिए आज डिनोमिनेशन के लोग त्रिएक परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर 3 है उनके लिए, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली गोस्ट। ऐसा कोई स्टेटमेंट बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन उनकी किताबों में पाया जाता है। और इसलिए वे अंधे हैं, जैसे कि आज इस्राएल अंधा है।
जब तक अन्य जातियों का समय नहीं समाप्त होगा इस्राएल अंधा रहेगा। रोमियो की Correct. पत्री उसका 11 अध्याय उसका 25 पद पढ़ लीजिए ब्रदर। रोमियो का 11:25। आइए हम लोग रोमी के पत्री उसके 11वां अध्याय और उसके 25वां वचन पढ़ते हैं, जहां पर ऐसा लिखा है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस्राएल का एक भाग यानी 1,44,000, एक भाग क्या है? 1,44,000 कठोर रहेगा, यानी अंधे रहेंगे। आज उनको यीशु मसीह के बारे में बताइएगा, नहीं जानेंगे, वो नहीं समझेंगे, ग्रहण कर ही नहीं सकते। और इसीलिए ब्रदर ब्रानम को मना कर दिया गया, परमेश्वर ने मना कर दिया, नहीं जाओ, अभी उनके पास अभी समय नहीं है उनका, वो नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए वहां जाके प्रचार करते, कोई नहीं ग्रहण करने वाला। अब आज तो बिली ग्राम भी नहीं है हमारे बीच में, लेकिन आज अगर एंड टाइम मैसेज का भी कोई प्रचारक जाके वहां प्रचार करे यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि वो ये जानते हैं कि परमेश्वर का वचन केवल नबी के पास आता है और किसी को वो ग्रहण करने वाले हैं ही नहीं। और अपने नबी को कैसे पहचानेंगे? उनके आश्चर्य कर्मों के द्वारा से। मूसा ने क्या किया था, वही काम ये भी करेंगे। एलिया ने क्या किया था, वही काम ये भी करेंगे। तब ये लोग पहचानेंगे कि ये तो हमारे नबी है। और जब वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तब जाकर के 1,44,000 जो है, उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम की मुहर लगेगी। ये समय तब होगा जब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, तब हमारी एब्सेंस में होने वाला है ये सब काम। लेकिन याद रखिए, अभी तक हम लोग हैं यहाँ पर। कब तक रहेंगे? वहां लिखा हुआ है रोमियो के 11 अध्याय के 25 पद में कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक हाँ, तब तक, जब तक आखिरी भेड़ इसमें नहीं आ जाती। यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है वो सब मेरे पास आएगा और मैं उसमें से एक भी नहीं खोऊंगा। हालेलुया। 99 को छोड़ करके वो एक को जो खोई हुई थी, खोजने के लिए जंगल में चला गया। और जब मिल गई तो अपने साथियों के संग उसने बड़ा आनंद मनाया कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई, मेरा 100 नंबर पूरा हो गया। जब तक 100 नंबर पूरा नहीं होता, तब तक मसीह यीशु का आना नहीं होगा। उसके आने में देर हो रही है जरूर। हम लोग सोचते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं आ रहा है। उतना समय तो हो गया हमारा भी, जितना कि इस्राएलियों को दिया गया था। ब्रदर ब्रानम बताते हैं 70 वीक्स ऑफ डैनियल में कि जो समय इस्राएलियों को दिया गया, परमेश्वर ने जो दिया, वो 1954 साल का था। तो 1954 साल का समय हमारे लिए कब पूरा हो गया? 1977 में पूरा हो गया। उतना ही समय, जितना समय इस्राएलियों को दिया गया था, उतना ही समय हमको भी दे दिया गया है। अब 77 के बाद आज 2021 चल रहा है। ये एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड, अनुग्रह। हाँ, एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड जो है अनुग्रह का समय है, एक्स्ट्रा है, यानी कि जितना हमको चाहिए था उतना तो मिल चुका है, लेकिन हमारे लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। ग्लोरी, आमेन, ग्लोरी, हालेलुया। लूका का 21 अध्याय, लूका का 21 अध्याय और कौन सा पद होगा ब्रदर? शायद 11 पद होगा या कौन सा होगा, जिसमें लिखा है कि जब तक अन्य जातियां
का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम रौंदा जाएगा। 21 अध्याय का, लूका का 21 अध्याय, हाँ 24 पद। 24 पद है। हाँ हाँ। पढ़िए। 24 पद में क्या लिखा? लूका 21 उसके 24वां पद। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रोंदा जाएगा। देखिए, जब तक अन्य जातियों का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ, 2021 में भी अभी समय पूरा नहीं हुआ है, और यरूशलेम को राजधानी बना दी गई है, जिसके लिए बड़ा विरोध हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको मान्यता दे दी थी और रिकग्नाइज कर लिया था कि यरूशलेम जो है इस्राएल की राजधानी है। लेकिन अभी तक भी इस्राएल का काफी हिस्सा पैलेस्टीनियन के पास में है, अरब देशों के पास में है। जो इस्राएल का है वो उसको मिलना चाहिए और मिलेगा। यस आमीन, मिलेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के लोग हैं, हमें इस्राएल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें इस्राएल के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनके लिए लड़ने के लिए आ रहा है। परमेश्वर लड़ेगा उनके लिए। सही बात। यर्मागेडोन की लड़ाई में आप देख लेना, जब हम लोग तो होंगे नहीं यहाँ पे। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। जब लौट के आएंगे तब देखेंगे हम लोग। थैंक यू ब्रदर, जब गॉड हम लोग ब्लेस यू। लौट के आएंगे तब। इसलिए ये छठवीं मुहर का स्थान जो है हमारे समय के लिए नहीं है। ये कब के लिए है? ये महाक्लेश के समय के लिए है। उस समय ये घटना है। और इसलिए हम इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखेंगे और बातों को हम सीखेंगे, लेकिन आज नहीं, आज समय हमारा पूरा हो चुका है। और इसलिए हम आज के संदेश को यहीं बंद कर जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपको बड़ी आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और अपने नजदीकी और प्यार में बढ़ने के लिए आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।